डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम स्टूडेंट्स अपने सिलेबस की सेकंड पोइम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पोइम का नाम है ऑन फ्रेंडशिप, डैट इज़ रिटन बाय खालील गिब्रान। तो स्टूडेंट्स, ये पोइम जो है खालील गिब्रान ने लिखी हुई है और उन्होंने इस पोइम में दोस्ती के महत्व के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द पोइम कर लेते हैं। The poem on friendship has been taken from the book The Prophet by Khalil Gibran। खालील गिब्रान ने आज से काफ़ी साल पहले एक किताब लिखी थी द प्रोफेट। उस किताब में उन्होंने ये कविता इंक्लूड की थी जिसका नाम है ऑन फ्रेंडशिप। इट वॉज रिटन इन 1923। ये 1923 में लिखी गई थी। इट इमीडिएटली ब्रॉट द राइटर इन टू द लाइमलाइट एंड मेड हिम पॉपुलर। जब ये बुक और ये पोइम लिखी गई तो उसकी वजह से राइटर बड़ा प्रसिद्ध हो गया और लोगों की नज़रों में भी आ गया। इन दिस सिंपल पोइम द पोइट एक्सटोल्स द वर्च्यूज़ एंड एडवांटेजेस ऑफ हैविंग फ्रेंड्स। इस साधारण सी कविता में जो लेखक है या जो कवि है वो दोस्ती के महत्व के बारे में बताता है, दोस्तों के फ़ायदे बताता है, उनके गुणों की प्रशंसा करता है। एक्सटोल्स होता है प्रशंसा करना। तो आगे क्या इसमें दिया हुआ है देखिए। अ फ्रेंड इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। परमात्मा का दिया हुआ तोहफा होता है दोस्त। ही इज़ गॉड्स वे ऑफ आंसरिंग योर नीड्स। परमात्मा के द्वारा आपकी ज़रूरतें दोस्त के रूप में पूरी की जाती हैं। वी नर्चर अ बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद लव एंड इन रिटर्न वी गेट ग्रेटिट्यूड और थैंक्स गिविंग। हम दोस्ती के बंधन को प्यार से ज़्यादा मजबूत करते हैं, प्यार से उसे पालते हैं और बदले में हमें थैंक्स गिविंग यानी दोस्त की तरफ से शुक्रिया अदा मिलता है। दोस्त हमारा आभार व्यक्त करता है। ग्रेटिट्यूड होता है आभार व्यक्त करना। अ फ्रेंड एक्ट्स लाइक अ बोर्ड दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन ऑल टाइम्स। हमारा दोस्त एक लकड़ी के तख्ते की तरह है जिस पर चढ़कर हम हमेशा सपोर्टिव महसूस करेंगे। वो हमेशा हमें दुख के समय, तकलीफ़ के समय सपोर्ट करेगा। ही इज़ लाइक अ फायर साइड डैट प्रोवाइड्स अस वार्मथ इन कोल्ड और टर्ब्यूलेंट टाइम्स। वो एक तरह से अंगीठी की तरह है या एक तरह से हाथ सेकने वाली चीज़ की तरह है जिससे हमें सर्दियों में गर्मी का एहसास होता है। इन शॉर्ट, इस लाइन का मतलब ये है कि हमारा दोस्त हमारे लिए सब कुछ है जो मुश्किल भरे समय, टर्ब्यूलेंट टाइम्स मतलब मुश्किल भरे समय में हमारी मदद कर सकता है। वन डज नॉट फेयर टू से नो और येस टू अ फ्रेंड। अगर हमारी दोस्ती पक्की है तो किसी भी बात को लेकर ना या हाँ कहने में हमें डर नहीं होता। सो वन कैन ईदर एग्री और डिसएग्री विद फ्रेंड्स विदाउट एनी फेयर ऑफ अपसेटिंग देम। तो इसीलिए हम अपने दोस्तों से किसी भी बात को लेकर सहमति भी व्यक्त कर सकते हैं या असहमत भी हो सकते हैं बिना उन्हें तकलीफ़ पहुंचाए। वन डज नॉट नीड टू प्रोक्लेम वंस लव फॉर अ फ्रेंड। कभी भी दोस्ती के लिए या दोस्त के लिए अपने प्यार को स्पष्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको दोस्त के लिए अपने प्यार को जाहिर करने की ज़रूरत पड़े तो समझ जाइए दोस्ती में कहीं ना कहीं कोई कमी है। A friend will be able to read our thoughts even if we not express them। हमारा जो दोस्त है वो हमारे विचार पढ़ लेता है, बेशक हम अपने विचार उसके आगे ना व्यक्त करें। We can open our heart to them and share our joys and sorrows with them। हम अपना दिल जो है अपने दोस्त के आगे खोल कर रख सकते हैं, अपने सुख दुख उनके साथ शेयर कर सकते हैं। दिस इज़ वट कैन रिफ्रेश आवर हार्ट लाइक द मॉर्निंग ड्यू। सुबह की ओस की बूंदों की तरह जिस तरह कुदरत तरोताज़ा हो जाती है वैसे ही अपना सुख दुख दोस्त के साथ शेयर करने से हमारा दिल तरोताज़ा हो जाता है। द पोएट यूजेस एन एक्सीलेंट इमेजरी इन द पोइम। तो ये जो कवि है उन्होंने इस कविता में अलग ही तरह के फैंटेसीज यूज़ की हैं, अलग ही तरह की कल्पनाएं की हैं, इमेजरी की है। द यूज़ ऑफ प्रॉपर सिमलीज। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये स्माइल्स वर्ड नहीं है, ये सिमलीज है। सिमलीज यानी जिसे हम उपमा कहते हैं, कंपैरिजन। कवि ने इस लाइन में द यूज़ ऑफ प्रॉपर सिमलीज हेल्प्स इन कन्वेइंग हिज थॉट्स एंड आइडियाज इन अ बिफिटिंग मैनर।
कवि ने इस कविता की लाइंस में अलग अलग तरह की उपमाओं का इस्तेमाल किया, अलग अलग तरह के कंपैरिजंस का इस्तेमाल किया, जिससे वो अपने थॉट्स, अपने विचार, अपने मन के भाव बड़े अच्छे तरीके से हमारे सामने रख पाया है। बिफिटिंग का मतलब अच्छा, अच्छी तरह से। अब यहाँ से मेन पॉइंट स्टार्ट हो रही है। एंड अ यूथ सेड स्पीक टू अस ऑफ फ्रेंडशिप। और एक बार एक जवान लड़के ने किसी से पूछा कि मुझे दोस्ती के बारे में बताओ। योर फ्रेंड इज़ योर नीड्स आंसर्ड। उसे जवाब मिला कि तुम्हारा फ्रेंड ही तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। ही इज़ योर फील्ड विद विच यू सो विद लव एंड रीप विद थैंक्स गिविंग। आगे दोनों लोगों में चर्चा शुरू हो गई। दूसरे ने पहले वाले को ये कहा कि जो तुम्हारा दोस्त है वो एक खेत की तरह है जिसे तुम प्यार से सींचते हो और उस खेत की फसल को शुक्रिया अदा कहकर काटते हो। कहने का मतलब है कि दोस्त से हम हमेशा प्यार व्यक्त करते हैं और उसे आभार भी व्यक्त करते हैं। एंड ही इज़ योर बोर्ड एंड योर फायर साइड। तुम्हारा दोस्त ही तुम्हारा लकड़ी का तख्ता है जिस पर तुम चढ़ सकते हो और तुम्हारे लिए एक अंगीठी की तरह है जो तुम्हें गर्मी प्रदान कर सकता है। फॉर यू कम टू हिम विद योर हंगर एंड यू सीक हिम फॉर पीस। जब तुम्हें भूख लगी हो, यहाँ पर फिजिकल भूख की बात नहीं की गई जो हमें नॉर्मल खाने के लिए लगती है, यहाँ हमारे नॉन मटेरियलिस्टिक हंगर की बात की गई है, ज्ञान की भूख की बात की गई है। जब हमें ज्ञान की भूख लगती है हम अपने दोस्त के पास जाते हैं और उसके पास बैठकर सुकून हासिल करते हैं। When your friend speaks his mind, you fear not the nay in your mind, nor do you withhold the a। तो जब आपका दोस्त आपसे कुछ कहता है, कुछ मांगता है, अगर आपकी दोस्ती सच्ची है तो उससे ना कहने का भी आपको डर नहीं होता और हाँ कहने की भी कोई बंदिश नहीं होती। एंड वेन ही इज साइलेंट योर हार्ट सीजेस नॉट टू लिसन टू हिज हार्ट। और जब आपका दोस्त बिल्कुल चुप होता है आपका दिल भी उसके दिल को पूरी तरह से सुन सकता है, बेशक उसका दिल जो है वो कुछ आपको कहना रहा हो। फॉर विदाउट वर्ड्स इन फ्रेंडशिप ऑल थॉट्स, ऑल डिज़ायर्स, ऑल एक्सपेक्टेशंस आर बोर्न एंड शेयर्ड विद जॉय डैट इज़ अनक्लेम्ड। जितने भी दोस्ती में विचार, इच्छाएं, उम्मीदें, डिज़ायर्स होता है इच्छाएं, एक्सपेक्टेशंस होता है उम्मीदें, जितनी भी दोस्ती में विचार, उम्मीदें, इच्छाएं वगैरह पैदा होती हैं, आपस में शेयर की जाती हैं, उस समय जो भी आनंद हासिल होता है उसको बयान करने के लिए कोई शब्द नहीं होते। यानी दोस्ती में एक ऐसा सुकून है, ऐसा मज़ा है जिसको बयान करने के लिए आपके पास शब्द नहीं होते। तो स्टूडेंट्स ये था इस पोइट का जो पोइम हम पढ़ रहे हैं उसका फर्स्ट पार्ट। इस पोइट की जो पोइम का अभी हमने 101 पेज पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो अब हम होमवर्क की बात कर लेते हैं। इजी सा होमवर्क है आप लोगों के लिए, पेज 101 से ही रिलेटेड। सबसे पहले आ गया नेम द पोइट ऑफ दिस पोइम। इस कविता के कवि का नाम बताइए। नंबर 2 हो गया इन विच ईयर वाज दिस पोइम रिटन। ये कविता किस साल लिखी गई थी। नंबर 3 हो गया नेम द बुक फ्रॉम विच दिस पोइम हैज़ बीन टेकन। जिस किताब से ये कविता ली गई उस किताब का नाम बस आपने यहाँ पर लिखना है। नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक। ईजी सी फिलअप दी हुई है आपको। अ फ्रेंड इज़ ए डैश ऑफ गॉड। फिल इन द ब्लैंक। फिर 5th नंबर पर आ गया वी नर्चर अ बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद डैश। नर्चर का आपको मतलब बताया था पालना या सींचना। बॉन्ड होता है संबंध। तो दोस्ती के संबंध को हम पालते हैं किससे, डैश से। वो आपने पोइम को देखकर लिखना है। 6वां भी ट्रू एंड फॉल्स आ गया। फिर अब वी कैन लिसन अवर फ्रेंड इवन इफ़ ही इज़ साइलेंट। अगर हमारा दोस्त चुप है तो भी हम उसे सुन सकते हैं। ट्रू या फॉल्स आपने लिखना है। 7th 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने अपनी नोटबुक पर लिखने हैं, इसी पॉइंट से रिलेटेड है। और 8th में स्टूडेंट आपको 3 वर्ड्स दिए गए हैं
इन तीनों के मतलब आपने अपने मीडियम अकॉर्डिंग हिंदी या पंजाबी में लिखने हैं। तीनों के मतलब आपको पोइम में ही मैंने बता दिए हैं। बिफिटिंग, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा आज का होमवर्क और आज की पोइम भी हमने कंप्लीट कर ली। ज़्यादा से ज़्यादा इस पोइम को आप लोग रिवाइज़ करना, इसके क्वेश्चन आंसर को प्रॉपरली याद करना और स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस होमवर्क को भी लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी ये शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।